भाई इस बंदे को आप देख लो। इस बंदे की वजह से आज मैं रुल रहा हूँ। ना मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, ना ही मैं टिकटॉक पे कामयाब हो पाया हूँ, ना ही मेरी यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल। इन दो बंदों की वजह से आज मेरा मुस्तकबिल खराब हो गया है। पता है क्यों? पता है किस लिए? इन लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया कि आ जाओ टिकटॉक बनाते हैं। इन्होंने ना मुझे ये मोटिवेट किया कि जाओ अपना ट्रेडिंग करो, अपना काम करो, यूट्यूब पे जाके स्ट्रगल करो, वहां पे जाके वायरल हो। इन्होंने टिकटॉक के ऊपर मेरा 1 साल वेस्ट करवाया। मैं इन्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। बाय द वे, ये मेरे दोस्त हैं पुराने, आज आए हुए थे ईद के बाद, छोटी सी मतलब गपशप के लिए बैठे थे। तो मैंने सोचा यहाँ से व्लॉग का अपना वीडियो का स्टार्टअप लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। सो जी, पहली बात तो ये है कि काफ़ी दिन हो गए, अराउंड 1 वीक हो गया कोई ट्रेड नहीं मिली। और उसके अलावा ईद भी बीच में गुजर गई, रमज़ान भी ख़त्म हो गया, ट्रेड कोई नहीं मिली। मैं चार्ट को देख रहा हूँ कब से कि कोई ट्रेड मिले और वीडियो डालूं। लेकिन एक भाई हैं मेमनून करके, कुछ पता नहीं क्या नाम उन्हें का, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो वो भाई साहब एक ही वीडियो पे कई बार कमेंट कर चुके हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताओ। अब उतना बड़ा मैं प्रो ट्रेडर हूँ नहीं कि मैं अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बना के को डिंगियाँ मारता फिरूं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वो चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूं कि क्या मेरी स्ट्रेटजी है, क्या मेरा प्लान होता है, क्या कन्फर्मेशन रहती हैं, क्या देख के मैं ट्रेड करता हूँ, वो सारा मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि डेली का ट्रेंड आपको पता हो। फिर जाके आपने जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, डेली के ट्रेंड के बाद आपने जो है 4H के अंदर अपना ट्रेंड चेक करना है। चेक करने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में क्लियर ब्रेकआउट देख के उसके रिटेस्ट पे बाय या सेल करना है। तो ये सारी चीज मैंने स्क्रीन पे भी बताई है, लेकिन एक चीज रहती थी, वो ये थी कि डेली का स्ट्रक्चर भी आपने कोशिश करनी है, आपको पता हो, याद हो, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटजी इतना कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। तो कंफर्मेशन मैंने 3-4 इसमें इसलिए रखी हैं क्योंकि बिगिनर के लिए ये कंफर्मेशन करना जरूरी है। क्यों? उसके पास एक तो फंड छोटा होता है हमारे पास, दूसरी चीज ये है कि हम नए नए आते हैं मार्केट में, तो हम ऐसे घुसने बड़े बैठे ना, तो दिल भी कांपता है, ट्रेड लेने में भी मजा नहीं आता। लेकिन जब आप 3-4 कंफर्मेशन ले लेते हो तब आपका दिल थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है कि हाँ अब इसमें हो सकता है कि मेरा टीपी हिट हो जाए। रूल्स क्या है? सिंपल सा रूल है, क्लियर ब्रेकआउट देखना है। उसके बाद जो है आपने अपनी रेशो जो है 1:3 आपने फिक्स करके रखनी है। उससे कम नहीं लेनी, उससे ज्यादा नहीं लेनी। एसएल लेना है या फिर टीपी लेना है। हाँ, एसएल आप ट्रेल कर सकते हो, ब्रेक इवन कर सकते हो, पार्शली बुक कर लो, या जैसे आपको मर्जी आए आप वहां से ले सकते हो। अगर मेरी तरह ये एक तरह फिक्स रहना है तो मैं क्या करता हूं, मैं तो एसल ट्रेल करके ब्रेक इवन करके उसको मैं छोड़ देता हूँ खुला कि जाने दो। अगर एक सेटअप भी वीक में प्ले हो गया, एक सेटअप मंथ में प्ले हो जाए, तो आपकी जो 100 पिप्स का टारगेट है, 200 पिप्स का टारगेट है, वो आपका पूरा हो जाए 15 दिन तक। तो माइक्रो अकाउंट वाला ब्रोकर वाला भी होल्ड कर लेता है। तो वही चीज़ है भाई। तो चलते हैं स्क्रीन पे, मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको एक बार समझा देता हूँ। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अपने जो है स्क्रीन पर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। तो भाई हाँ, हम नान हैं या कौन है, मुझे उनका नाम अभी क्लियर याद नहीं है, तो नाम मुझे भूल गया है। तो स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड भी सिर्फ आपके लिए करूँगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए 4 एज के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट मींस 2 कैंडल का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद उसी ब्रेकआउट का हायर हाई एंड हायर लो दोनों मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ये देख लें आप, ट्रेंड का हायर हाई हायर लो मार्क कर लेना है। सिंपल, यहाँ पे आपने जब तक 2 कैंडल्स क्लोज ना हो, तब तक ऊपर नीचे 2 कैंडल क्लोज ना हो, तब तक आपने ब्रेकआउट को नहीं कंसिडर करना कि ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जब तक यहाँ पे 2 कैंडल्स क्लोज हो जाएं, तब आपने मानना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक हो गया जी। एक बात हो गई, आपने 4 एज के अंदर अपना ब्रेकआउट जो है वो आइडेंटिफाई करना है किसी भी स्विंग लेवल का। अभी अगर मैं बात करूँ ना कि यार ब्रेकआउट जो है आपको कहीं पे ऐसा मतलब शक हो कि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो आपने वो ट्रेड स्किप करने, वो लेनी नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो आपने 4 एज के टाइम फ्रेम के अंदर अपने किसी भी स्ट्रक्चर का स्विंग लेवल का ब्रेकआउट देख लेना है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्केट का वेट करूंगा इस लेवल पे आए, 4 एज के टाइम फ्रेम के ही अंदर यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पे मार्केट आ जाए, तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या चेक करना है, इस वाले लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए जैसे मार्केट, तो आपने फौरन से पहले शिफ्ट हो जाना है 1 एज के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ चले जाएंगे 1 एज के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे जाके पहली चीज़ क्या देखनी है, हमने देखना है
जस्ट यहाँ पे एक 1 एज का अपवर्ड डायरेक्शन का हेल्दी गैप देखना है। अभी हेल्दी गैप की वीडियोस आप देख लो, अच्छा गैप जो आपको नजर आए, एफवीजी जो होता है वो आपने यहाँ पे देख लेना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे फर्ज करें एक गैप बन गया अभी, सही है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। और आपने क्या करना है, आपने इसी गैप को यहाँ से यहाँ तक बनेगा जी गैप, यहाँ तक हमने कर लिया मार्क। ठीक है जी, यहाँ पे अपना गैप बन गया, हमने उसको मार्क कर लिया। अभी ये 1 एज का गैप है, ठीक है। मार्केट को फिर से आने देना है इसी गैप के अंदर, और आएगी भी, मैं आपको भी दिखाता हूँ डेमो में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट आए 15 मिनट में शिफ्ट करना है। अभी ये मैं आपको क्वालिटी ट्रेड बता रहा हूँ जो 100% जो यानी कि 99 या ऐसे लगा लो कि 90%, यार 50-50 तो ट्रेड्स आती हैं, और 1:3 की एक्यूरेसी अपनी खुद 1:3 का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो आप खुद हिसाब लगा लो। जैसे ही यहाँ पे आए 1 एज के अंदर यहाँ पे आए तो आपने फ़ौरन से पहले जाना है, शिफ्ट होना है कहाँ पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ से मैं इसको कर लूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अभी 15 मिनट में पहुँच गया। 15 मिनट में, सॉरी, जैसे मार्केट यहाँ पे टैप की और यहाँ पे इसने जैसे 15 मिनट का गैप बनाया, आपने लिमिट लगानी है वहाँ पे, ठीक है। ये देख लें, ठीक है जी। ये यूं करके ये बनाएगी गैप, ठीक है, 15 मिनट का। फिर से तो 15 मिनट के जैसे गैप बनाए, यहाँ पे उस गैप को मार्क करके यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है। सुन रहे हैं जी, लिमिट लग गई यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना 20 पिप्स के अंडर, जहाँ पे आपको बेहतर लगे कि यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी, 20 पिप्स से बड़ा एसएल नहीं लेना, ठीक है। चाहे जितना मर्जी बड़ा पेयर हो, ठीक है, आपका एसएल हिट होता हो जाए, 20 पिप्स के अंदर अंदर आपने एसएल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1:3 यहाँ पे लेना, या जितना आपको एसएल अफोर्डेबल लगे, आपको लगे कि यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी, वहाँ पर आपने एसएल लगाना है, 1:3 लेना है, इंशाल्लाह आपका टीपी होगा। ठीक है जी। पहले तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अभी मैं आपको एक मैंने एग्जांपल ढूंढ रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जाके अपन इसकी लाइव जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे जो 1-2 सेटअप बन रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी के सेटअप बन रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्विंग लेवल आपने ढूंढना है और स्विंग लेवल का ब्रेकआउट देखना है, ठीक है जी। स्विंग लेवल ढूंढ के उसका ब्रेकआउट देखेंगे तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। अभी यार ये क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है, हम पहुंच गए वहाँ पे तकरीबन, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1-2 मेरे सेटअप बन रहे हैं, वो मैं एक तो पुराना बना हुआ है वो दिखाता हूँ, एक बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर ये ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे आई, फिर अप गई। अब देखें कहाँ पे है तो ये बेसिकली अप ट्रेंड ना। यहाँ पे इसने स्विंग लेवल कहाँ पे ब्रेक किया है, ये यहाँ पे इसने प्रॉपर स्विंग लेवल ब्रेक किया है। 2 कैंडल्स मैंने कहा था ना, क्लोजिंग आपने देखनी है 2 कैंडल्स की, तो अभी मैं आपको 2 कैंडल की क्लोजिंग दिखाता हूँ। इस वाले स्विंग लेवल से नीचे 2 कैंडल, ये एक ये क्लोज हुई हुई है, एक ये क्लोज हुई हुई है। गौर से देखिए ज़रा भाई साहब, यहाँ पे देखें, एक ये क्लोज हो गई, मैं इसको ज़रा मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको क्लियर करके आपको बिल्कुल इजी करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसी स्विंग लेवल के नीचे, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपन ने देखना है स्विंग लेवल, स्विंग लेवल के नीचे अपन ने देखना है ब्रेकआउट क्लियर। अब देखिए, ये कैंडल, ये 2 कैंडल दोनों क्लोज हो गई, ठीक है। दोनों क्लोज होने के बाद अभी हो सकता है इसको मैंने बैक टेस्ट वैसे तो नहीं किया, देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री मिली या नहीं मिली। अच्छा, लास्ट रेड कैंडल ये है, थोड़ा सा बड़ा जोन बनाना है तो लास्ट 2 रेड कैंडल्स ले ली अपन ने, ये बन गया अपना लोअर हाई का जोन, ठीक है। हायर लो की तरफ जाए तो फिर इसको भी मार्क कर लेना। अभी हम जाएंगे डायरेक्टली 1 एज के अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है सेम, देखें यहाँ पे मार्केट ने रैली की, करेक्शन की, पुल बैक ले लिया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे रही है, तो ये कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होएगी, यहाँ पे मेरा सेटअप दोबारा बन जाएगा, यहाँ से बाय करेंगे इंशाल्लाह कैड को। अच्छा, यहाँ पे देखें दोबारा यहाँ पे आई है, टैप कर रहे मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जैसे टैप करने आई है तो 1 इंच में मैं शिफ्ट हो गया भाग के, ठीक है जी। 1 एज में गया, ये मैंने यकीन माने वल्ला ये एंट्री मैंने डेमो पे ली थी, अगर मैं रियल अकाउंट पे लेता तो मेरा यहाँ पे खतरनाक किस्म का टीपी हिट होता भाई साहब, खतरनाक। 1:3 की इसने बढ़िया बढ़िया ट्रेड दी थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, 1 एज में आए, हमने हेल्दी गैप देखना है। पहला गैप ये है, बिल्कुल हेल्दी गैप है, छोटी कैंडल, मोमेंटम कैंडल, अगली कैंडल छोटी है लेकिन ये जोन के अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये गैप बहुत बड़ा है, तो इसका या तो 50% ले लेंगे या फिर ये जो मेन गैप है इसी को ले लें। मैं तो मेन को ही लेता हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो हेल्दी गैप लगे आप वो ले। ये देखें, मेन गैप यही होता है जो जोन के अंदर बना, ये जो फर्स्ट गैप बना, ठीक है, वही हो गया। अच्छा, 1 एज का गैप है, ये 1 एज का यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मैं बाद में 1 एज के गैप में आई तो मैं ना यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे।
ठीक है जी। अब वो चले गए 15 मिनट में, अब क्या करें, 1 एज का गैप बन गया, 1 एज की गैप में रिटर्न मार्केट आ गई। ठीक है, ये इतनी सारी कंफर्मेशन किस लिए है, ताकि आप अपने एसएल को महफूज रख सकें। ठीक है जी, आप जो एंट्री लेते हैं, आप स्कैल्प करते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ होगी ना, वो आपने क्या कहा 5 मिनट में आपने देखा कि जनाब आपकी ट्रेड बनी, आप कूद गए। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारी कंफर्मेशन लेनी पड़ती हैं और फिर जाके जो है मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं ऐसे नहीं ट्रेड लेता भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे नहीं अपना मैं बेड़ा गर्क कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी 15 मिनट का कहाँ कहाँ पे गैप बन रहा है भाई साहब। यहाँ पे गैप बना है, टैप करने के बाद ये गैप बना है 15 मिनट का, हेल्दी गैप है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गैप है। ठीक है जी, यहाँ पे अपन ने लगा ली अपनी एंट्री, यहाँ पे गैप मार्क किया, गैप मार्क करते ही साथ में अपने अपनी जो है वो पोजीशन भी यहाँ पे लिमिट लगा दी। ठीक है, 20 पिप्स के अंदर मैंने बोला था, आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सा ना इस गैप के ऊपर चले जाएं, इस गैप के ऊपर। हालांकि ये 20 पिप्स के अंदर ही मार्केट मूव के, लेकिन आपने एसएल का ख्याल रखना है ना यार, इसी स्विंग लेवल के ऊपर कर लो। 24 पिप्स का बनता है, ये स्विंग लेवल पे आई है ना मार्केट, यहाँ पे हो सकता है ना आए दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग मार चुकी है। ठीक है, तो गैप फिल कर चुकी है, तो दोबारा यहाँ पे होप्स हो के ना आए, क्योंकि हमने एसएल भी तो सेव करना है ना। तो यहाँ पे एसएल हो गया स्विंग लेवल पे। ठीक है, और मैं इसको अब ऐसे फैला देता हूँ और यहाँ पे अब इसको क्लोज करते हैं थोड़ा सा, ताकि देखें कि बाकी मार्केट ने हमारी एंट्री ली है, हमें प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया। यूँ कर लें, यूँ कर लें। ठीक है जी, 1 रेशो कितना हो गया, यहाँ पे गई तो काफ़ी नीचे तक है, 1:3 हो गया, 1:3 हो गया भाई साहब। और अभी देखें यहाँ पे इसने नीचे भी गई है ये थोड़ी सी और भी। ठीक है, लेकिन आप जब आपका जो है 1:3 फिक्स करके रखें, जब 1:3 हो निकल जाएं, जिधर मर्जी आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कोई बात नहीं, आप अपना रेशो लें, निकलें भाई साहब। मार्केट से निकलना इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे, निकले 1:3 हो गया, निकले। अब ऐसी मैं भाई आपको कई एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ। अभी जैसा कि ये कैड में ना सेटअप बन रहा है 4 इंच के अंदर, जब जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन का ब्रेकआउट दे के मुझे यहाँ पे एंट्री देगा, मैं एंट्री करूंगा। लेकिन मेरा जो है मेन एम यहाँ पर 1:3 लेना है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेली के अंदर इसका ट्रेंड डाउन है। ठीक है जी, डेली के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो उसको, बल्कि यार तो अप है यार, मैं किसकी, यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहा हूँ सर, उसका डाउन है डेली में, तो मैं भूल गया। तो इसका जो है ट्रेंड अप है, तो इसको 1:3 लेंगे, निकलेंगे, क्योंकि इसने वेजिटेटिव पैटर्न भी बनाया है, तो ऊपर लिक्विडिटी काफ़ी सारी है ट्रेंड लाइन की, तो ऊपर जा सकती है ये अभी। तो खैर, ये थी अपनी जो है स्ट्रेटजी भाई साहब। इसको मैं देखता हूँ और इसको मैं डेली मतलब रिफाइन भी करता रहता हूँ, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं इसमें जो चीज़ देखता हूँ ऐड करने की वो ऐड कर लेता हूँ, जो चीज़ निकालने की होती है वो निकाल देता हूँ। डेली मतलब इस पे काम ही चल रहा है और ट्रेड भी कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सेटअप कहाँ पे बन रहा है, ये सेम ट्रेड हम कहाँ 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 पे ले सकते हैं। तो यूएसडी जेपी में मैं जेपीवाई में आपको बता रहा था कि इसका ट्रेंड डाउन है डेली का, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ डेली का ट्रेंड इसका क्या है। तो ये इतने सिनेरियो को अगर आप देखें, तो लोअर हाई के स्विंग लेवल से, डेली के स्विंग लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, गंदी वाली, ये देखें। ये आ गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन उसी लोअर लो के पास गई है, रिजेक्शन लेके गंदी गिर रही है। ठीक है जी, यहीं पे अगर अभी मुझे 4 एज के अंदर कोई मिलता है ना ऐसा पैटर्न जो ब्रेकआउट को मतलब क्लियर करा रहा हो, भले ब्रेकआउट हमें बता रहा हो, तो उसको जो है अपन ज़रूर ट्रेड करेंगे। अभी देखें, इस स्विंग लेवल के नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इस स्विंग लेवल के नीचे। ठीक है, बल्कि हाँ जी, इसी स्विंग लेवल के नीचे ब्रेकआउट आया, एक कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी वाली मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, तो यही चीज़ है भाई स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आएगी 1 एज का गैप देखूंगा, उसके बाद 15 मिनट का देखूंगा, फिर मैं सेल करूंगा। उसके साथ साथ एनजेडी यूएसडी में भी एक मतलब सेटअप मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से बाय करने का, बल्कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से फिर सेल करूंगा और यहाँ से बाय भी करूंगा। ठीक है, दोनों ट्रेड लूंगा, जिधर गई उधर का अपना नज़ारा होगा। उसके बाद कैड में तो सेटअप मैंने आपको दिखाया है वो बन ही जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, चीज आपने जो थी वो सारी देख ली। यही स्ट्रेटजी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप इस पर रोज ट्रेड करेंगे, रोज आपको ट्रेंड की डायरेक्शन का पता होगा। उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्विंग लेवल, किसी भी स्विंग लेवल के ब्रेकआउट पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो उसका ये है भाई, जो है एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी जो है मैंने थोड़ी थोड़ी करके सीखी है। जो एंट्री रीजंस हैं ये मैंने खुद मतलब अपने बैक टेस्टिंग के बाद ये डेवलप की हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर के बाद, ये जो रैली के बाद ब्रेकआउट है, ये चीज़ मैंने पहले कहीं देखी थी, कहीं वीडियोस मैं एक सर से सीखा था। तो ये वही है सारा डाटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए